ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने संभाल के लिए, अपने दुखों से रक्षा के लिए मूर्त शरीर के सर्व अंगों में हमारा निवास है। इसलिए सभी अंगों पर, सभी उपांगों पर अपना ध्यान लाकर उन अंगों को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। यही हमारी वास्तविक जिम्मेदारी है, जिससे हम हमेशा से ही बचते आए हैं, जिस जिम्मेदारी को हमने आज तक निभाया नहीं है। सिर से पांव तक ये हमारी विशाल काया है और उसमें अनेक अंग उपांग हैं और हमें सबकी संभाल करनी है, उन अंगों का संवेदन करके, अनुभव करके, वहाँ रहे सुख दुख की स्थिति का संवेदन करके। अपना मुख अपनी ओर रखना है, पर की ओर नहीं रखना है। इतना सा विवेक चाहिए, स्व पर का विवेक। इसी विवेक के बल पर हम पर से अपना ध्यान हटाकर अपनी ओर लाते हैं, पर को छोड़ते हैं और अपने को अपनाते हैं। बाहर भौतिक जगत है जो वास्तव में सुख का बना हुआ नहीं है और उसके निमित्त से हम जीते हैं और मरते हैं। कोई पुद्गल जीने में सहाय होता है और कोई पुद्गल मरने में। और जब पुद्गल का लक्ष्य छोड़ देते हैं तो फिर हम स्वाधीन अप्रभावी जीवन जीते हैं, फिर पुद्गल से अप्रभावी रहते हैं। मूर्त के संबंध से अपने आप को छुड़ाने के लिए जहाँ मूर्त की संधि है वहीं ध्यान को रखना है। जैसे किसी शिला में दो भाग होते हैं तो वहाँ संधि में चोट करते हैं छेनी से, तो वे दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही हमने स्व पर विवेक की श्रेणी से अपने भीतर वार करना है, अर्थात अपने मुख को अपनी ओर इस संधि में रखना है। हमारा कार्य क्षेत्र बस अपने सिर से पांव तक होगा, वही हमने अपने उपयोग को सीमित रखना है। और कार्य इतना ही है कि हम अपना मुख यहाँ पर रखें, अपने काया के सन्मुख ही रहें। नेत्र खुले हों तो अपना एहसास करने में विघ्न उत्पन्न होता है, क्योंकि जब बाह्य पदार्थ विषय बनते हैं तो फिर हम अपनी काया का अनुभव वेदन नहीं करते हैं। इंद्रियों के रहते हुए ही हमको इंद्रियों को काम में नहीं लेना है। विभिन्न अंग उपांग को रहते हुए, हाथों को रहते हुए, पाँवों को रहते हुए
अन्य इंद्रियों को रहते हुए इनको काम में नहीं लेकर केवल अपने सन्मुख निश्चल रहना है। अपने सुख दुख की जो वर्तमान स्थिति है उसका भोग करते हुए संसार परमुखता से है, परोन्मुखता से है। संसार अर्थात दुख, जितने भी वध बंधन रोग बुढ़ापा आदि दुख उत्पन्न होते हैं वे सब के सब एक परोन्मुखता से होते हैं। यह जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, इसलिए मूर्त पदार्थों से बंधता है। तो बंधन का कारण हम स्वयं हैं। हम अपना अनुभव नहीं करके मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं और अपना अनुभव करने के लिए हमने सार्थक प्रयत्न भी नहीं किया है। आज ऐसी स्थिति है कि किसी को हम कहें कि तुम 10 मिनट नेत्र बंद करके रहो तो उसको बहुत कठिन मालूम पड़ता है। नेत्र को बंद रखना, मौन रहना, इन गुणों को प्राय जीवों ने छोड़ दिया है और हमको नेत्रों को बंद रखकर मौन रहकर अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने सन्मुख रहना है। भले ही शरीर में वेदना हो तो भी उसको हमने शांति से सहन करना है, पर प्रमुख नहीं होना है, क्योंकि अपना मुख अपनी ओर करने से ही हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, उनके ज्ञान का निरोध करते हैं। और अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को भोगते हैं। खुली आंखों से हम जड़ पदार्थों से सुख लेना चाहते हैं, जो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सुख लगता है वो हमारा स्वयं का परिणमन है, क्योंकि अपने अमूर्त काया ही विषय सुख उत्पन्न करती है। विषय है वो विषय सुख उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि विषयों में न विषय सुख है न इंद्रिय सुख है। उनमें तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण है। सुख हमारा स्वभाव है और हमें सुख चाहिए तो हमें अपने से जुड़कर रहना होगा। ये सीधी सरल बात है, जो जिसके पास हो उसी से वह चीज मिल सकती है। क्योंकि सुख हमारे पास है तो हमको हमसे ही मिल सकता है। जड़ पदार्थों के पास नहीं है, इसलिए जड़ पदार्थों से नहीं मिल सकता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। संपूर्ण काया अभी एक साथ अनुभव में आना संभव नहीं है। कर्मों के क्षय के उपरांत ही हमें सर्वांग में बिना प्रयत्न के आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की चरम सीमा को पा लेते हैं, फिर दुख का लेश भी हमारी काया में नहीं होता। दोनों नेत्र
अपने अंग उपांगों के सन्मुख रहने से अपने अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं, सुखद रहते हैं। और जब अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं तो हम सुख से जीते हैं, और जब अंग उपांग अस्वस्थ रहते हैं तो हम आकुल व्याकुल रहते हैं। दोनों कानों का भाग जीव करता नहीं है, मात्र भोगता है। शुद्ध जीव सिवाय अपने आनंद को भोगने के अलावा कुछ नहीं करता है। वही जीव का वास्तविक स्वभाव है, अपने सुख का वेदन करते हुए रहना। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग। जीव अपनी दृष्टि मात्र से ही शुद्ध होता है, कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, मूर्त के मिलावट से मुक्त होता है। मूर्त पदार्थ ही हमारी अमूर्त काया को मलिन करते हैं, दुख रूप करते हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों से यथासंभव विमुख रहना है। मूर्त पदार्थों को सुख की खान नहीं मानकर दुख की खान मानिए, अर्थात वे वास्तव में हमारे दुख में ही निमित्त होते हैं। सुख के लिए हमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। मिश्री को मीठा रहने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, और नमक को खारा रहने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध स्वर्ण को पीला और कांतिमय रखने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। दोनों होठ मिले हुए, और जो भी घटना यहाँ घट रही है, सुख दुख की या अन्य प्रकार से कुछ भी परिणाम हो रहा है, उसको मात्र अनुभव में ले लेना है। जीव वास्तव में करता नहीं है, केवल अपने सन्मुख रहकर आनंद रूप परिणमित होता है। जीवा भाग, ऊपर तालु का भाग। मुख के भीतर ध्यान लाते हैं तो फिर जीवा को पलटकर कुछ समय तक तालु से लगा कर रखिए। और इस मुद्रा में कुछ समय तक बने रहिए। कंठ भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से लेकर सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, इस भाग का हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं बहिर्मुख रहने के लिए। तो
भयमुक्ता से बचने के लिए अपना ध्यान प्रचुरता से अपने चेहरे पर लगा कर रखिए। कंठ भाग, गर्दन के भाग पर आइए। अपना विशाल धड़ का भाग जिसमें नाना अंग उपांग है, तो इसमें विचरण कर अपने हर भाग, हर अंग, हर उपांग की दुखों से, रोगों से रक्षा करिए। ध्यान को अत्यंत धीरे धीरे गर्दन से लेकर धड़ भाग के नीचे तक लाइए। सीना, पेट, नाभि, पीठ। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक। हर भाग में हमको सुख या दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है। प्रिय संवेदना या अप्रिय संवेदना। सीने का भाग, पेट का भाग और फिर पीठ का भाग। इस प्रकार अंतर्मुख रहना ही एक मोक्ष का उपाय है। वो एक बालक भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है। ये सुख का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन मुख तो पलटना जीव के अधीन है। उपयोग पलटना वह जीव का ही अधिकार है। बाह्य पदार्थों को विषय करना वह इंद्रिय ज्ञान वह वास्तव में जीव का चिद विकार है। वही सर्व दुखों का मूल है। सीना, पेट और पीठ। ध्यान में पुनरावृत्ति गुण है। जो जो बार बार हम अपनी ओर आएंगे, त्यों त्यों अधिक अधिक सुख का अनुभव होगा। अपनी विशाल महिमा है। कर्मोदय से कुछ सुख में कमी भी है तो चिंता नहीं करना है, अपना मुख अपनी ओर करके उस कमी को दूर करना है। दाहिनी भुजा,
बाईं भुजा दाहिनी भुजा, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। कोई वेदना नहीं हो, उसे सुख नहीं हो, तो भी हमको अपने सन्मुख ही रहना है। दाहिनी भुजा की हथेली, पीछे का भाग, कलाई, अपने सन्मुख रहना और उससे होने वाली सुख शांति का वेदन करना, ये दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। बाईं भुजा, पांचों उंगलियां, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक की भुजा, कोहनी से कंधे तक की भुजा। अपने नाम का स्मरण करके अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। अपनी काया पर, और इस प्रकार अपनी काया को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरी मुद्रा, यही परमात्मा मुद्रा है। जैसे आज का बालक कल का पुरुष होता है, ऐसे आज का ये अशुद्ध जीव कल का शुद्ध जीव होता है। बस उसको इस अंतराल में अपना मुख अपनी ओर रखना है। सदा संसारी नहीं रहना है, सदा जन्म मरण के दुख नहीं भोगना है। रोगों के, बुढ़ापे के, विभिन्न प्रकार की वेदना के, धनाभाव का दुख, अनेक प्रकार के दुख संसार में होते हैं, उनको नहीं भोगना है। अपने को अपने सन्मुख रहकर कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनना है। और इस काम को पेंडिंग नहीं रखना है। सबसे पहले ये काम करिए, फिर आपको अन्य काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहिए, क्योंकि यह परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है, जो एक मोक्ष का हेतु है, असीम सुख का हेतु है। ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए और पेट के संकोच विस्तार जो हो रहा है अपने आप,
उसका एहसास संवेदन कीजिए। अपना अधिक से अधिक समय अपने से युक्त रहकर बिताना है ताकि यह जन्म सुखद हो और आगामी जीवन भी सुखरूप हो। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।